हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल कंपटीशन पर। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हाँ, एसबीआई ने आपको दिवाली गिफ्ट दे दिया है। एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन आ चुका है। बस आपको अब अपनी तैयारी जोरों से शुरू करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको उन सभी खास बातों के बारे में बताऊंगा जो कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको जानना जरूरी है। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 14 नवंबर यानी कि आज से। और इसका लास्ट डेट है 4 दिसंबर। पेमेंट का भी सेम है, 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक। इसके बाद जो इसका पहला एग्ज़ाम पड़ेगा वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, और इसका डेट है 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको थर्ड वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड फेज़ है एग्ज़ाम का वो है मेंस एग्ज़ाम। इसका जो एग्ज़ाम है वो 29 जनवरी 2021 को होगा। इसका भी जो रिजल्ट है वो थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा। अगला जो फ़ेज़ है वो है इंटरव्यू और जीडी सेशन। इसका जो एग्ज़ाम है वो आपको फरवरी या मार्च में 2021 में होगा। अब बात करते हैं हम इसकी टोटल वैकेंसी की कितनी है। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 2000 सीट, यानी कि 2000 सीट इस बार वैकेंसी आई है। एससी की 300, एसटी की 150, ओबीसी की 540 और ईडब्ल्यूएस की 200 और जनरल की 810, यानी कि टोटल वैकेंसी जो आई है वो आई है 2000। दोस्तों, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, तो बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसमें परसेंटेज मेंशन नहीं किया गया है कि आपका कितना परसेंटेज हो। बस आप अगर ग्रेजुएशन पास हैं तो इस एग्ज़ाम को आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको इंटरव्यू के टाइम पे कोई ऐसा प्रूफ देना होगा जिससे ये पता चल जाए कि आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपका 1 अप्रैल 2020 तक एज जो है 21 साल से लेके 30 साल के बीच होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो एससी एसटी के लिए 5 साल दिया गया है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल दिया गया है, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल और पीडब्ल्यूडी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल दिया गया है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो पहला फेज़ जो होता है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम का होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला सब्जेक्ट जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसके 35 क्वेश्चन होते हैं। और जो तीसरा सब्जेक्ट होता है वो होता है रीजनिंग एबिलिटी, जिसके 35 क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल 100 क्वेश्चन होते हैं, और आपको 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है। 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो इसके लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होता है। और अगर हम बात करते हैं इसमें कितने बच्चे पास होते हैं, तो लगभग एक सीट पर 10 बच्चों को पास किया जाता है। फेज़ 2 जो होता है वो होता है मेंस एग्ज़ाम का। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और ये 200 मार्क्स का होता है। इसके जस्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। पहला सब्जेक्ट जो आता है वो होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसके 45 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके 35 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। इसके 40 क्वेश्चन होते हैं। और जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज। इसके 35 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम मिलता है, जो कि टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसके जस्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स टाइम मिलता है, और ये टोटल 50 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका लेटर राइटिंग और एसे का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों, जो अगला फ़ेज़ होता है वो होता है फ़ेज़ 3, जिसमें आपका इंटरव्यू एंड जीडी सेशन होता है। बट इस बार कोरोना के वजह से आपका इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन दोनों हो सकता है, या केवल इंटरव्यू होता है। अगर आपका केवल इंटरव्यू होता है तो वो आपका 50 मार्क्स का होगा। अगर आपका इंटरव्यू के साथ साथ जीडी सेशन भी होता है तो ये नंबर डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें इंटरव्यू 30 मार्क्स का और जीडी सेशन 20 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 750 रुपये लगेंगे, और एससी एसटी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, जहां से आप इसे आसानी से भर सकते हैं, या आप एसबीआई की साइट पर भी जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है आपको अपनी तैयारी और मजबूत करने का, और अब आप अपना 100% लगा दीजिए इस एग्ज़ाम की तैयारी में। और दोस्तों, ऐसे ही सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको आने वाले टाइम पर आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।